संजू, संजू कहाँ गई थी तू? मैंने कहा था ना कमरे से बाहर मत जाना। क्या हुआ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, कहाँ गई थी तुम और वापस कैसे आई? तनीषा, मैंने शायद पहले भी आपको कहीं देखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? क्या चाहती हो तुम? अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। चली जाऊंगी अक्षय, चली जाऊंगी। एक बार कृष को ठीक से देख तो लेने दो। कितना बड़ा हो गया है, कितना छोटा सा था जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। Oh, प्लीज शट अप तनीषा। अब फिर से अपना नाटक शुरू मत करना। क्या इनका इस घर से कोई रिश्ता है? इन दोनों की बातों से तो ऐसा लगता है कि ये पहले भी इस घर में रहती थी। प्लीज अक्षय, मुझ पर गुस्सा मत करो। अब मैं वैसी नहीं हूं जैसे तुम सोच रहे हो। मैं मानती हूं मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन अब मैं बदल गई हूं। अब मुझे एहसास हो गया है कि परिवार के साथ रहने से ज्यादा सुख और किसी चीज में नहीं होता। वो तो ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया, जो संजना के जरिए मुझे यहां भेज दिया। अक्षय, मैं तो संजना को यहां छोड़ने आई थी, बस। प्लीज जस्ट लीव फ्रॉम हियर, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, आप इस तरह इनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। आखिर इन्होंने किया क्या है? अगर ये ना होती तो न जाने हमको संजना को कहां कहां ढूंढना पड़ता। सिर्फ इनकी बदौलत आज मेरी संजना घर पे सही सलामत वापस आई है। कृष्णा प्लीज, तुम्हारी मुझसे जो नाराजगी है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये औरत जो कर रही है ना, ये सिर्फ एक नाटक है। तुम जानते नहीं इससे, ये अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। जब तुम छोटे थे ना, तब इस औरत ने तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दिया था। इससे तुम्हारी दादी की जान लेने की कोशिश की, तुम जानते भी नहीं हो। बस कीजिए मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, बस कीजिए। आप खुद को सही साबित करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो मुझे आप पे शक था, अब मुझे आप पर यकीन हो चुका है। कृष्णा, ज़बान को लगाम दो। कभी तो समझने की कोशिश किया करो। अगर तुम्हारे पापा कुछ कह रहे उसका कुछ मतलब होगा। तुम जानते हो इसे। मॉम, आप भी इनकी बातों में आ गई। क्या यही संस्कार है इस घर के कि एक इंसान अगर आप पर एहसान करता है आप उसकी इस तरह बेइज्जती करें? मॉम, आप मेरा भरोसा कीजिए, ये एक बहुत अच्छी इंसान है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपको इन्हें पहचानने में जरूर कोई गलती हुई। रहने दो कृष्णा, कोई बात नहीं। इस घर में मुझे हमेशा ही गलत समझा गया है। इतने सालों के बाद मैं इस घर में अपने आप को साबित करने नहीं आई थी। मुझे क्या पता था इस लड़की को बचाने का मुझे ये सिला मिलेगा। तुम कितनी बड़ी नाटकबाज हो ना, ये हम सब जानते हैं। एक बात बताओ, संजना तुम्हें कैसे मिली? जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये लड़की मुझे कहां मिलेगी और क्यों मिलेगी? मैं क्या इसे फोन करूंगी और कहूंगी बाहर आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं? प्लीज अक्षय, मुझ पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं।
दरअसल बात यह है कि मैं अपनी कार से जा रही थी कि मैंने अचानक देखा संजना रोड पर भाग रही थी। उसे न ट्रैफिक का ध्यान था न अपनी खबर। वो पा चिल्लाते हुए भागती ही जा रही थी। मैं इसके पीछे भागने लगी। इसका एक्सीडेंट हो ही जाता, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। संजना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मिमी, जाओ संजना को अपने साथ अंदर लेकर जाओ, ठीक है? संजना, चलो हम अंदर चलते हैं। तनिषा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ओह माय गॉड। कुछ नहीं करण, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं संजना को बचा पाई। तुम ठहरो, मैं दवा लेकर आता हूँ। तनीषा, तुमने संजना की जान बचाई, उसके लिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि संजना यहां रहती है? संजना तो तुम्हें यहाँ का पता बता नहीं सकती। मॉम, आप खामखा इन पे शक कर रही हैं। नहीं कृष्णा, मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं लग रहा। इनके सवाल गलत नहीं है। ममता, जब मैं संजना के पास गई ना, तो वो बहुत घबराई हुई थी। सिर्फ पापा कह रही थी। मैंने उसे पूछा भी कि बेटा तुम कहाँ रहती हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इतनी घबराई हुई थी कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ पाई। तो मैंने आसपास के दुकान वालों से पूछा, और लकीली एक दुकान वाला जानता था कि हमारी संजना कहाँ रहती है, और मैं उसे यहाँ ले आई। सच कह रही हूँ मैं। तनीषा, मॉम, प्लीज देखिए, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। आपको काफी चोट लगी है, आप मेरे साथ आइए। यहाँ पे बैठिए। ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? लाइए, मुझे दीजिए। ममता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए कृष्ण। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो बेटा। आप कौन हैं? और ये सब लोग आपको कैसे जानते हैं? मैं बेटा, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये मेरी पत्नी है, मेरी बीवी तनीषा। क्या ये आपकी पत्नी है? अगर ये आपकी पत्नी है तो फिर ये इस घर में क्यों नहीं रहती है? और इस घर में मैंने कभी इनका जिक्र क्यों नहीं सुना? क्योंकि सालों पहले इसे अक्षय भैया ने घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो मेरी मॉम और मेरी जिंदगी के साथ साथ आपने इनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। एक भाई होकर अपने ही भाई की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी आपने। और इतना ही नहीं, इस भली औरत को आपने घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, मैं आपके जितना करीब आता हूं उतना ही आपकी आत्मा का एक गंदा रूप देखने को मिलता है। शायद आपको लोगों को बर्बाद करने में बहुत मजा आता है। कृष्णा, बंद करो अपनी बकवास। क्या बेहुदा बातें कर रहे हो तुम?
जिस औरत के बारे में तुम जानते तक नहीं, उसके लिए तुम अपने पापा पर इल्जाम लगा रहे हो। खबरदार, अपने पापा के खिलाफ एक लफ्ज और निकाला तो। मॉम, ये और जिन बातों के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, उसके बारे में तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। ये औरत तो वो है जिसने हमारी जिंदगी में। ममता, आपने संजना की जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अब मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप प्लीज यहां से चली जाइए। आप होते कौन है इसे घर से बाहर निकालने वाले? इस घर पर जितना हक आपका है, उतना ही हक मेरा भी। मैं इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा और ना ही इसे यहां से जाने दूंगा। इतने सालों बाद मिली है मुझको ये कहीं नहीं जाएगी। अक्षय भैया, अगर 17 साल बाद ममता इस घर में लौट कर आ सकती है, तो तनीषा क्यों नहीं? तुम ममता की बराबरी तनीषा से कर रहे हो? देखिए, प्लीज आप लोग प्लीज मेरी वजह से मत लड़िए। अगर मेरे यहाँ से जाने में इस घर की खुशी है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस परिवार को नहीं, आपके जाने से सिर्फ एक ही इंसान को खुशी मिलेगी, और वो है मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव। लेकिन मैं आपको ये मनमानी नहीं करने दूंगा। आप इस घर में रहेंगी अपने पति के साथ, वो भी पूरे हक से। देखिए, आप लोग प्लीज मेरी वजह से परेशान मत होइए। मैं जानती हूं आप लोग मुझे अपनी जिंदगी और इस घर में आने नहीं देना चाहते, और मैं भी आपकी जिंदगी में आकर आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। बहुत सारे इम्तिहान दिए हैं जिंदगी में, एक और सही। और आज जब मैं करण से मिली हूं, तो मुझे उससे जुदा होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी, सह लूंगी मैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के मन में हम दोनों के लिए थोड़े से भी जज्बात हो, तो प्लीज हम दोनों को अलग मत होने दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए अपनी और करण की उजड़ी जिंदगी को फिर से बसाने का। आपको इस घर से जाने के लिए कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं। कृष्णा, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। थैंक्स कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अक्षय भैया, थैंक यू। बात कहूं, मैं मानती हूं कि ये मानना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है 17 सालों में तनीषा बदल गई हो। नहीं ममता, तनीषा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो कभी नहीं बदल सकती।
जिस औरत ने रिश्तों को कभी माना ही ना हो, वो उनके मायने क्या समझेगी। इसीलिए मुझे कृष्णा की जिद के सामने घुटने टेकने पड़े। मैं कृष्णा को खोना नहीं चाहता ममता। अगर मैं 17 सालों की दुनिया को मिटा नहीं सकता तो मैं और बढ़ाना भी नहीं चाहता। मेरा वो हर कदम जो मुझे कृष्णा के करीब ले जाएगा, मैं उसे जरूर उठाऊंगा। और तुमने देखा नहीं कृष्णा ने सबके सामने क्या कहा? तनीषा ने संजना की जान बचाई है। वो कृष्णा की नजरों में इतनी बड़ी हो गई है कि उसके खिलाफ वो कुछ नहीं सुनना चाहता। और अगर ऐसे में मैं तनीषा को घर से बाहर निकाल देता हूं तो मेरे और कृष्णा के बीच की दूरियां और भी बढ़ जाती। और मैं कृष्णा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता ममता। अगर कृष्णा की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए मुझे खुद को जलाना भी पड़ा तो मुझे मंजूर है। मैं कृष्णा से बात करूंगी अक्षय, सब ठीक हो जाएगा। आज के ड्रामे के बाद ये बात तो प्रूव ही हो गई ना कि अक्षय की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेटा कृष्णा है। बाप बेटे के बीच का तनाव हमारे बहुत सारे काम आसान कर सकता है। और कृष्णा के मन में जो आग जल रही है ना, उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने तनीषा। अक्षय कृष्ण की कोई बात नहीं टाल सकता। करण, कृष्णा हमारा ट्रम्प कार्ड है। हमें उसके दिल में जगह बनानी होगी, हम पर विश्वास दिलाना होगा ताकि हमारी जीत आसान हो जाए। वक्त बहुत कम है। अक्षय की कमजोरी को कैश करने का वक्त आ गया है। इस घर में हमारे प्लान के बारे में कुछ पता चले उसके पहले ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ हमारा। और उसके बाद अक्षय की जिंदगी से पहले कृष्ण जाएगा। अक्षय तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, बिल्कुल अकेला, बेचारा अकेला अक्षय। मैं मीठा जहर बनकर उसकी जिंदगी में जहर घोल दूंगी, जहर। इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। क्या है इसमें? आप सिर्फ साइन कर दीजिए। क्या मजाक है? तुम चाहते हो कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तनीषा के नाम कर दूं? Are you out of your mind? भैया साइन तो आपको करना ही पड़ेगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूंगा? इसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अच्छा, अगर आपने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो बहुत पछताएंगे। धमकी दे रहे हो? भैया आप तो मुझे जानते ही, मैं जो कहता हूं वो कर देता हूं। और फिलहाल मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर जो मैं चाहता हूं वो नहीं हुआ तो कृष्णा को बहुत दुख होगा, ये जानकर कि उसके जन्म का असली मकसद क्या है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या गुजरेगी बेचारे पर जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो अपनी असली मां समझता है वो दरअसल उसकी सरोगेट मदर है। एक ऐसी मां जिसने उसे सिर्फ इसलिए जन्म दिया ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। बेचारा कृष्णा, ये जानकर उसे कितना दुख होगा कि उसकी मां ने उसका इस्तेमाल किया।